स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर नाइट पर स्की रिजॉर्ट में धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। धमाका क्रांस मोंटाना के बार में हुआ। खौफनाक आतिश ज़दी की जद में आकर दर्जनों अफराद झुलस गए। रिजॉर्ट पर साले नौ की तकरीब जारी थी। मुतासर अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है। रेस्क्यू के अमल में हेलीकॉप्टर्स, एम्बुलेंसों और 150 के करीब रजाकारों ने हिस्सा लिया। पुलिस का कहना है धमाका दहशतगर्दी नहीं, हर पहलू से तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, अलमनाक वाक़े के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। Regarding Indian plans to construct Dulhasti State 2 hydroelectric project on the Chenab River, obviously these reports raise serious concerns, as no prior information or notification was shared with Pakistan with regard to this project. पाकिस्तान का भारत से सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा। चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी की तफसीलात तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, हम सबको ऐसी कोशिशों से बाज रहना चाहिए जिससे खित्ते में तनाव पैदा हो। अयाज सादिक की जयशंकर से मुसाफे की तस्वीर देखी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस हवाले से तफसीली बात की है। यमन में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। साल के आगाज़ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला हुआ। 257 भारतीय पाकिस्तान में कैद हैं। दोनों मुल्कों ने जोहरी तनसीबात की फहरिस्त का भी तबादला किया है। तबादला एटमी तनसीबात पर हमले की ममानियत के मुआहिदे के तहत किया गया। OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास। इसराइल की सोमालीलैंड को गैर कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने की मजम्मत। सोमालिया की गैर मशरूत हिमायत का आज़म। मुश्तरका एलामिया में कहा, फ़लस्तीन की आज़ादी, सरहदी यकजहती और अल-अक़सा के दारुल हुकूमत का हुसूल पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम की खुद इरादियत की जिद्दोजहद में मुकम्मल हिमायत का अदा किया। नए साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। 100 इंडेक्स 1,76,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 2,301 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,76,355 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौशी इस्लाहात और सरमायाकारी पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने तमाम वजारतों से अमली इक़दामात और जाम हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब कर ली। सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द मुरतब करने की हिदायत। कहा, मुअस्सर मौशी इस्लाहात के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ताउन कलीदी किरदार रखता है। गवर्नेंस पॉलिसी पर तमाम वजारतों का मुअस्सर अमल दरामद नागुज़ीर है। सरमायाकारी में इजाफे, सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर शोबों पर तवज्जो दें। बरामदात के शोबे की तरवीज और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। लाड़काना में पुलिस एहलकार की जानिब से शहरी के कत्ल पर सवाल उठने लगे। पुलिस का दावा है हलाक शख्स मुल्जिम है। ज़रा का कहना है मकतूल का पुलिस एहलकार से ज़ाती झगड़ा था जिस पर उसे सरेआम कत्ल किया गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है अली कलहोड़ो जख्मी हालत में हाथ जोड़कर गोली ना मारने की दुहाई दे रहा है। SSP लाड़काना कहते हैं मुल्जिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। वाक़या ज़ाती दुश्मनी नहीं, ना ही बच्चों की लड़ाई का कोई मामला है। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज की जाएं। कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रखा जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो से गुफ्तगू। सूबे में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। कहा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुअस्सर और पुलिस का आवाम दोस्त तासुर बहाल किया जाए। पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दामात कर रहे हैं। पुलिस को नताइज देने होंगे। दुनिया भर में साल नौ का रंगारंग आगाज। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर जगमगा उठा। सदर ट्रंप ने अपनी रिहाइशगाह पर नए साल का इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मलेशिया समेत दीगर मुल्कों में भी जश्न मनाकर 2026 को खुशामदीद कहा गया। बीजिंग में दीवार चीन पर लेजर लाइट शो और ड्रम परफॉर्मेंस को देखने हजारों लोग पहुंचे। दोहा, पेरिस, लंदन और रियो डी जनेरो में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी।
मुत्तहिदा अरब इमारात में साल नौ का जश्न, बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लाइट शो। सऊदी अरब के शहर क़िद्दिया में भी नए साल की आमद पर जश्न मनाया गया। पाकिस्तान में भी नए साल का शानदार इस्तकबाल, शहर शहर आतिशबाजी, अवाम ने नए साल को खुशामदीद कहा। ARY नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक हो। दुआ है नया साल पाकिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और मुआशी बेहतरी की नवीद लाए। 2026 हर पाकिस्तानी के लिए सुकून, खुशहाली का साल साबित हो। महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का रिलीफ काफ़ी नहीं। पेट्रोलियम कीमतों में कमी पर शहरियों का रद्द अमल, कहा कीमत में मजीद कमी होनी चाहिए। ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर चीज़ों की कीमतें भी कम की जाएं ताकि गरीब सुकून का सांस ले सके। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर कमी की है। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस सेक्रेटरी सेनेट को भेज दिया। फ्लोर क्रॉसिंग पर सैफुल्लाह अब्रो को नाअहल करार देने की इस्तदा, रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया। सैफुल्लाह अब्रो ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A लागू होता है। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो पार्टी से मुनहरिफ हैं। रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। कराची में आया चंडीगढ़ रोड पर कायम कॉटन एक्सचेंज की इमारत पर कब्जे का मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA ने दर्ज किया। मेयर कराची का इमारत और जगह KMC को देने के लिए FIA को खत। डायरेक्टर FIA ने मुर्तज़ा वहाब को जवाबी खत लिख दिया। FIA ने जवाब में लिखा, मिल्कियती दस्तावेज़ात बादी और नज़र में जाली हैं। दीगर बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं। इमारत का कमर्शियल इस्तेहसाल भी रिपोर्ट हुआ। तमाम कार्रवाइयाँ कानून और रिकॉर्ड की बुनियाद पर की गईं। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड पहले से कानूनी नोटिस जारी कर चुका है। ईरान में बदअमनी, अदम इस्तेहकाम को हवा देने वाले घोस्ट अकाउंट्स के पीछे शरपसंद भारतीय अनासर का पर्दाचाक। अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खत्ते में इंतशार, इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म। ईरान में पुरअमन मुजाहरे पर अफगान भारतीय अकाउंट्स झूठे बयानिए, जाली वीडियो से मुहिम में मसरूफ। अवामी तहरीक का झूठा रंग देने की साजिश की। खित्ते में रियासती दहशतगर्दी और मुदाखलत से अमन तबाह करना इंतहा पसंद मोदी का वतीरा बन चुका। बर्फ से ढके पहाड़, मौसम हुआ ठंडा ठा। मानसेहरा में बर्फबारी ने शुगरान, नारान और कागान की खूबसूरती में नए रंग भर दिए। बर्फबारी से स्वाद का हुस्न भी दोबारा हो गया। मुल्क भर से सयाह दिलकश नज़ारे देखने खिंचे चले आए। एबटाबाद के सयाहती मकामात को भी आसमान से गिरी बर्फ ने सफ़ेद कर दिया। गलियात में 10 सेंट, छांगला गली में 1 फीट बर्फ पड़ चुकी। मलका कोहसार मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मनाजिर दिलफरेब हो गए। अपर दीर और पारा चिनार में भी हर सू सफ़ेदी। मौसम शदीद सर्द हो गया। दो 2026 में अवाम की खिदमत का मिशन पहले से ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौम को नए साल की मुबारकबाद। कहा 2025 पाकिस्तान के लिए दिफाई लिहाज से तारीख साज साल रहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाबी नकाद, पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जीत थी। फैसलाबाद में 17 साल बाद क्रिकेट की वापसी और इस्लामाबाद में धमाके के बाद श्रीलंकन सीरीज और ट्राई नेशन सीरीज का महफूज इनकाद बड़ा इम्तिहान था। सिंध के लिए तरक्की का साल साबित होगा। हुकूमत का फोकस अवामी मसाइल के पायदार हल पर है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार की गई। बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की काविशों का हिस्सा है। 2026 में मुतअद्दिद मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार करेंगे।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी इस्लामी और खलीजी ममालिक के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए भी ताहिर अशरफी को जिम्मेदारी सौंप दी। ताहिर अशरफी की तकर्रुरी एजाजी हैसियत में होगी, इतलाक फौरी होगा, नोटिफिकेशन जारी। कोहाट में नशपा ब्लॉक से तेल और गैस की दरियाफ्त। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक बरागज़ई X1 कुएं से यौमिया 4100 बैरल तेल दरियाफ्त हुआ। 10.5 मकब फिट यौमिया गैस की पैदावार हासिल हुई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 335 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई तक दिसंबर पहली शशमाही का टैक्स हदफ हासिल न हो सका। टैक्स हदफ 6,490 अरब रुपए मुकर्रर था। 6,155 अरब जमा किया जा सका। दिसंबर 2025 का रेवेन्यू शॉर्टफॉल तकरीबन 25 अरब रुपए तक रिकॉर्ड हुआ। जुलाई ता दिसंबर इनकम टैक्स की मद में 3,026 अरब रुपए से ज़ायद जमा किए गए। वफाक से नाकाफी फंडिंग के बायस नॉर्दर्न बाईपास मंसूबा 2010 से नामुकम्मल है। वफाकी सतह पर ताख़ीर के बायस खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबे सुस्त रवी का शिकार हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का शिकवा, कहा यह अवामी मफाद का मंसूबा है। मंसूबे से सफरी सहूलतों के साथ तजारती सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। NHA हुक्काम की मंसूबा जून तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। कराची नेशनल स्टेडियम रोड पर लाइन की लीकेज से पानी जमा। डालमिया से नेशनल स्टेडियम रोड ज़ेरे आब, ट्रैफिक मुतासर। बहादुराबाद, तारिक रोड, गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक लाइन की मुरम्मत का काम शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। कराची में न्यू ईयर नाइट पर शदीद हवाई फायरिंग। 91 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 119 मुकदमात दर्ज। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में सरकारी मुलाजिम, सिक्योरिटी गार्ड और UC चेयरमैन भी शामिल। ख़वातीन और बच्चों समेत 28 अफराद जख्मी। लाहौर में भी 151 मुल्ज़िमान धर लिए गए। मुल्ज़िमान हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग में मुलव्वस हैं। DIG के मुताबिक न्यू ईयर नाइट पर मनशियात सप्लाई में मुलव्वस 236 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया गया। जान है तो जहान है, खाने पीने में एहतियात करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम का नए साल पर आवाम के लिए पैगाम, कहा शुगर से बचें, सेहतमंद जिंदगी गुजारें। नए साल पर खिलाड़ियों के लिए नए ज़बरदस्त चैलेंजेस। मुख्तलिफ खेलों के कई बड़े इवेंट शेड्यूल। रवामा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम कामयाबी के झंडे गाड़ने को पुरज़्म। आइंदा माह T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होगा। इवेंट में 20 टीमें मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट पर हुक्मरानी के लिए किस्मत आजमाएंगी। फरवरी में विंटर ओलंपिक्स का मेला सजेगा। मार्च के आखिर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन खेला जाएगा। स्टार से सजी लीग में इस बार 8 टीमें हिस्सा लेंगी। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप रवां साल जून में खेला जाएगा। हॉकी, टेनिस, फार्मूला 1, गोल्फ, रग्बी, कबड्डी और कई खेलों में खिलाड़ी किस्मत आजमाएंगे। स्टार बैटर बाबर आजम का नए साल का आगाज शानदार परफॉर्मेंस के साथ। बिग बैश लीग में बाबर ने दूसरी निस्फ सेंचुरी बना दी। सिडनी सिक्सर्स ने 165 रन का हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेलबर्न रेनिगेड्स ने 9 विकेटों पर 164 रन बनाए थे। रिजवान सिर्फ 6 रन बना सके। और साल 2025 में HBL PSL ने 1 तिहाई मुकम्मल कर ली। PCB ने वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग नए साल में नए सफ़र के लिए तैयार। लीग ने मुश्किलात के बावजूद शायकीन का दिल जीता। 11वें एडिशन में 2 नई टीमें शामिल होंगी।